अरे यार तुम काम क्यों कर रही हो? छोड़ो इसे। यार मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है ना काम करने से। आराम से। मेड कहाँ पे है? तुम काम क्यों कर रही हो? अरे बाबा, मेड की तबीयत खराब थी तो अपने घर चली गई। यार तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था ना। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? अब इतनी सी बात पे क्या कॉल करती? अब डांटते भी रहोगी, अपने बेबी का हाल चाल भी पूछोगी। आज मेरे बेबी ने हेलो पापा बोला। लगता नाराज है मेरा बेबी मुझसे। कट। सुपर सुपर, क्या एक्ट करी है, सीरियसली मजा आ गया। अरे ऐसा हो सकता है क्या कि हम कोई सीन करें और वो एक टेक में फाइनल ना हो? रियल एक्ट था, सीरियसली। अब बहुत जल्द मेरी रियल लाइफ में यही होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। हाँ तो आज का शूट पूरा हो चुका है, आप दोनों जा सकते हो। गुड जॉब। ओके। आज मैं सुमित को सब बता दूंगी। हमें शादी कर लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल हम 2 से 3 होने जा रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सुमित तुम आओ ना। बहुत अच्छी लग रही है तुम। Sumit, I can't tell you. I'm so happy today. But I'm little bit stressed. स्ट्रेस? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत वगैरह सब ठीक है ना? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। सुमित, मुझे ना तुमसे कुछ शेयर करना है। एंड आई नो तुम सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मैं खुश होऊंगा। मुझे कोई मूवी मिल रही है क्या? नहीं सुमित, सुमित आई एम प्रेग्नेंट। तुम पापा बनने वाले हो। क्या? और हाँ, अब हमें ना जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझ पे या मेरे बच्चे पे कोई भी उंगली उठाए। यार निशा, तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन अभी मेरे करियर की शुरुआत है और सुमित प्लीज, नो एनी एक्सक्यूज। हम शादी करेंगे, दैट्स इट। सुमित, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कब से फोन रिंग पे है? यार वो मैं कुछ सोच रहा था और अच्छा चलो मैं तुमसे कॉल पे बात करता हूँ घर जाने के बाद। पर हाँ, ख्याल रखना अपना। लेकिन सुमित, क्या हुआ सर? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? मैं इतनी बड़ी गुगली थी और उसके बाद भी ऐसे बिहेव अजीब सा। शायद हो सकता है काम का स्ट्रेस हो। मुझे पता ही था, पक्का इसे कोई काम का ही स्ट्रेस है। अदरवाइज मेरी इतनी बड़ी बात का कोई रिएक्ट ही नहीं किया। ये कंपनी वाले भी ना पता नहीं मुझे क्यों कॉल करते हैं। मेम साहब,
फ़ोन किसने किया था? जी मैडम, मैंने किया था। और ये निशा मैडम है जिनका खून हो गया है। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें कैसे पता चला मैम का खून हुआ है? जी मैडम, मैं इस घर का नौकर हूँ। सुबह शाम मैं यहीं काम करता हूँ। सुबह 7 बजे आता हूँ और रात को 10 बजे यहाँ से चला जाता हूँ। पर आज जब मैं सुबह आया, मैंने देखा कि गेट खुला हुआ था और निशा मैम का खून हो चुका था। तुम्हें बड़ा पता है कि मैडम का खून हुआ है? नहीं मैम, निशा मैम खून में लथपथ थी, वरना वो आत्महत्या करती तो ये सब कुछ ऐसे थोड़ा ना होता। बस बस, ज़्यादा दिमाग मत चला। और ये बता कि इसके साथ कौन कौन रहता है? वैसे तो मैम अकेले रहा करती थी, लेकिन कभी कभी उन्हें मिलने के लिए सुमित सर आते थे, जो उनके बॉयफ्रेंड हैं, और सीरियल में उनके साथ काम करते थे। पर मैम सुमित सर को बहुत प्यार करती थी। इंद्रपाल, ये फ़ोन चेक करो। इस फ़ोन में शायद बैटरी नहीं है, इसको चार्जिंग में लगाओ और देखो इसके अंदर क्या है। उस बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इंद्रपाल, ये सुमित के बारे में पता करो जरा, और ये निशा का भी पता लगाना कि किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा। और वो फोन का क्या हुआ, ऑन हुआ? जी मैडम, फ़ोन ऑन हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई थी इसलिए बंद हो गया वो शायद। मैडम, इसका मतलब निशा से गलती से फ़ोन का कैमरा ऑन हो गया होगा, जिसमें ये सब रिकॉर्ड हो गया, और फ़ोन में बैटरी कम होने के कारण फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा मैडम। इंद्रपाल, जो भी है, निशा का मर्डर जिसने भी किया है ना, उसकी बहुत गहरी दुश्मनी है उससे। मैडम, आपने एक चीज़ नोटिस करी? निशा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो एकदम मुस्कुराई थी, और अगर ये कोई उसका दुश्मन होता तो वो शॉक्ड हो जाती, मुस्कुराती नहीं मैडम। इस बात से ये तो साबित होता है कि जिसने भी खून किया है वो उसका बहुत करीबी है। और एक और क्लू मिला, जिसने खून किया है वो लंगड़ा कर चल रहा था, मतलब उसके पैर में चोट लगी है कोई। मैडम, हमें एक बार सुमित के घर चलकर भी देखना चाहिए, शायद वहाँ से कोई सबूत हाथ लग जाए। ठीक है इंद्रपाल, गाड़ी निकालो। सुमित तू है? हाँ सर, सुमित तो मैं ही हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे इस समय, कुछ हुआ है क्या सर? निशा को कैसे जानता है? मैम सर, वो मेरी कलीग थी। ये पैर में क्या हुआ है तेरे, ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रहा है? तो मैम कुछ नहीं, जब मैं अभी बेड से उठा तो टेबल का किनारा मेरे पाँव में लग गया और ये चोट लग गई। निशा का खून हो गया? क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। और तूने झूठ क्यों बोला कि निशा तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या छुपा रहा था तू? मैम, निशा मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन हम लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताते थे। लेकिन उसका खून किसने किया, कब हुआ ये सब मैम? ये सब भी तू ही बताएगा, वो भी थाने में जाके। इंद्रपाल, डाल गाड़ी में। अरे 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 छोड़ो मुझे। अरे तू मारता बताओगा हमने क्या करना है, क्यों कर करना है? सर, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैडम, सुमित पर सिर्फ हमें शक है मैडम, और शक की बिना पर हम उसे ज़्यादा देर अंदर नहीं रख सकते। इंद्रपाल, जैसे हम सुमित तक पहुंचे हैं ना, वैसे ही हम खूनी तक भी पहुंच जाएंगे, वो भी सबूत के साथ। जी मैडम। अच्छा मैडम, ये फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। अच्छा, पढ़ के बताओ जरा। मैडम, निशा पर एक ही जगह चाकू से कई बार वार किए गए, जिससे उसका खून हो गया मैडम। रिपोर्ट में कुछ है, कोई क्लू है तो बता। मैडम, उसकी मौत बहुत ही बेरहमी से हुई है, ये जरूर उसके किसी पुराने दुश्मन का काम। एक काम कर, मुझे दे, मैं पढ़ लेती हूँ। मैडम मैं बताता हूँ मैडम, जो खून से सना हुआ हाथ चपा मिला था वो राजू के सीधे हाथ का निशान था मैडम।
और निशा के हाथ में जो ब्रेसलेट मिला वो राजू का नहीं, मेरा मतलब सुमित का था। इसका मतलब इस खून में राजू का भी हाथ है। हाँ मैडम, सबसे ज़्यादा तो उसी का हाथ है, इसलिए तो वो छपा हुआ मिला। इंद्रपाल, कॉमेडी करने का टाइम नहीं है। एक काम कर, तू राजू को लेके आ, मैं सुमित को रिमांड पे लेती हूँ। हाँ तो मिस्टर सुमित खन्ना, कहाँ थे आप उस रात जब निशा का कत्ल हुआ? और हाँ, लास्ट टाइम कब मिला था तू निशा से? मैम मैं लास्ट टाइम उससे कल ही मिला था। मैम हम दोनों एक सीरियल में साथ में काम कर रहे थे और हम जैसे ही शूटिंग खत्म हुई मैम मेरा फ़ोन आ गया और मुझे जाना पड़ा। मैम ऐसा कौन सा कॉल आया था तेरा? मैम फ़ोन मेरे घर से आया था। मैम मेरा डॉगी बीमार था, मुझे हॉस्पिटल जाना था और लेकिन मैम मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा मैंने सबसे पहला मैसेज निशा को करा। मैम मुझे गिल्ट हो रहा था कि मैं अपनी बातचीत अधूरी छोड़कर आ गया। मैम मैंने सबसे पहले उसको सॉरी का मैसेज करा और मैम लेकिन मैं घर आते आते इतना लेट हो गया कि मैं जो कपड़ों में था जैसे था मैं वैसे ही सो गया। मैम अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो मेरे पास हॉस्पिटल के कागज पड़े। मैम तेरा ही है ना ये ब्रेसलेट? अगर रात को तू हॉस्पिटल में था तो ये ब्रेसलेट लेके मैं गई थी निशा के पास। मैम ऐसे ब्रेसलेट के मेरे पास 6 सेट हैं, 2 खो चुके हैं, एक मेरे पास है, एक निशा के पास था और 2 मेरे घर पर पड़े। मैम मैं एकदम बेकसूर हूँ। मैम मैं कातिल नहीं हूँ। मैम मुझे कोई फंसाना चाहता है। मैम आप मेरी बात का विश्वास करो। मैम जितना जल्दी तू सच बोलेगा ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। बैठिया और बता उस रात तू कहाँ था, और अगर झूठ बोला ना तो ये डंडा है ना सारे शरीर को लीला बना दूंगा। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं बेकसूर हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। शौक है तुझे जेल की रोटी खाने का या तेरी खातिरदारी करूं मैं? नहीं मैडम, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता। रोजाना की तरह 10 बजे मैं अपने घर चला गया था और अगले दिन जब मैं आया तो मैंने देखा मेम साहब का खून हो गया है। मैं भोखला सा गया था। मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहा तो मेरा पैर फिसल गया और मेरे दोनों हाथ मेम साहब के खून से रंग गए। मैं सच में कुछ नहीं जानता, मैं डर सा गया था और उसके बाद मैंने अपने हाथ धोए और आपको फ़ोन कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता मैम। बस इतना ही जानना था, तू जा सकता है। और हाँ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना इस शहर से बाहर मत जाना और तेरा फोन नहीं ऑफ होना चाहिए। जा। जी मैम। जी साहब। मैडम आप ये क्या बोल रहे हो? इंद्रपाल, सुमित को भी जाने दो। इस केस में यही दोनों हैं जो इस केस को सॉल्व करवा सकते हैं। कोई तो है इन दोनों में से जो बहुत शातिर है और डबल गेम खेल रहा है हमारे साथ। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को आज़ाद छोड़कर गलती करने का मौका देते हैं। मैडम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें एक बार घर की तलाशी फिर से लेनी चाहिए। नहीं, अब दोनों को आज़ाद छोड़ो और गलती करने का मौका दो। बस इन पर नज़र रखना तुम। अभी तुझे छोड़ रहे हैं लेकिन इसका मतलब तू बचा नहीं है। अगर कातिल का पता चलने से पहले ना तो तुझे शहर से बाहर जाना, और अगर कोई भी चालाकी की तो साले को वापस यहीं डाल दूंगा।
बोल भी दे बेटा, क्यों मारा तूने निशा को? मैम मैंने नहीं मारा उसे, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैंने तो तू समझा दे, बोल। मैम मुझे इस इंडस्ट्री में आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए मुझे इतनी आसानी से काम नहीं मिल रहा था। सिर्फ निशा ही एक इंसान थी जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में काम दिलवाया, और इसी के बाद हम दोनों का अफेयर चलना शुरू हो गया। लेकिन मैम इसी बीच मुझे पता चला कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझसे शादी करना चाहती है। मैम अगर मैं उसे शादी के लिए मना करता तो वो मुझे इंडस्ट्री से बाहर निकलवाती थी। तो तूने उसको मार दिया? नहीं मैम, मैंने उसे नहीं मारा। हाँ ये बात सच है कि मैं जब उस दिन अपने डॉगी को घर छोड़कर वापस आया तो मेरे दिमाग में था कि हाँ आज मैं उसको मार दूंगा, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसका कत्ल पहले ही हो चुका था। मैम वो मरी पड़ी हुई थी और हड़बड़ी में मेरा हाथ उसके चाकू पे लग गया। मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने वो चाकू अलमारी में छुपा दिया, और जैसे ही आप लोगों ने मुझे छोड़ा मैं सबसे पहले उसके घर गया ताकि मैं वो चाकू वहाँ से निकाल पाऊँ, क्योंकि मैम मैं और किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता था। इसी बीच मैडम खूनी वो नहीं यो है। चल खोल दे अपना मुंह। मैडम मैंने शुरू से ही इस पर नज़र रखी हुई थी। निशा के घर सुमित के बाद सबूत मिटाने राजू नहीं, ये गया था मैडम अनित शेट्टी। बताइए क्यों कर कराया सब? मैम मैं तो सुमित की जमानत कराने आया था, फिर मैंने देखा कि आप लोग बात कर रहे थे कि कुछ सबूत ऐसे हैं जिसकी वजह से कातिल पकड़ा जा सकता है। फिर मैंने वो सबूत मिटाने के लिए गया, लेकिन पकड़ा गया मैम। तो तूने निशा को क्यों मारा? मैम निशा को इंडस्ट्रीज में लाने वाला मैं था। मैंने उसकी लाइफ बनाई, देखते ही देखते उसने ऐसे रंग बदले सिर्फ इस सुमित की वजह से। मैम सुमित मेरी जिंदगी में ऐसा पत्थर बन के आ गया। मैम निशा और मेरा अफेयर था, लेकिन जैसे जैसे वो सुमित के करीब जाने लगी वो मुझसे और दूर होने लगी। मैंने जब उससे बात करनी चाही तो उसने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और एक दिन मैंने सुना कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उससे ज़बरदस्ती की, परंतु उसने मुझे कहा कि वो मेरी कंप्लेंट कर देगी, मेरा सीरियल बंद कर देगी और मेरा सब कुछ ख़त्म कर देगी। मैंने उस टाइम तो बात संभाल ली, उसे सॉरी बोलकर सब कुछ ठीक कर लिया, लेकिन मैम ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो मुझसे दूर जा रही है। लेकिन उसी दिन रात को मैं उसके घर गया और वो मेरे सामने मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैंने नहीं हाथों से चाकू काट दिया मैडम। मैंने उसको वही मार दिया मैंने उसे। तुझे शर्म नहीं आई इतनी घिनौनी हरकत करते हुए? तुझ जैसे इंसानों की वजह से ना ये इंडस्ट्री बदनाम है। ना तुझ जैसे इंसान इस इंडस्ट्री में होंगे ना ये इंडस्ट्री बदनाम होगी। मैं उससे बहुत प्यार करता था मैम। जिस तरह कानून के हाथ लंबे होते हैं ना, उसी तरह कानून के रक्षकों का दिमाग भी तुम जैसे उसे 4 गुना ज्यादा तेजी से चलता है। अब जा और जेल में बना अपनी मूवी। इंद्रपाल ले जा इसे मेरी नजरों के सामने से। मुझे माफ कर दो मैम, मुझे माफ कर दो।